इस मूवी के आगाज में हम रात के टाइम एक बच्ची को देखते हैं जो कि तूफानी बारिश में जंगल में अकेली खड़ी थी कि तभी वो एक पेड़ के पास जाकर चाकू से वहाँ पर क्रॉस बनाती है और उसी वक्त उस बच्ची की मॉम आ जाती है जिसका नाम मेरी होता है। जिसके बाद ये दोनों जंगल में एक घर के पास रुकती हैं। मेरी अपनी बेटी को बाहर खड़ा करके खुद अंदर जाती है जहाँ वो एक बूढ़ी औरत एम्ब्रोस से मिलती है जो कि एक जादूगरनी चुड़ैल थी। अब एम्ब्रोस मेरी से पूछती है क्या काम है और किस लिए आई हो। तब मेरी कहती है मैं एक औरत पर काला जादू करवाना चाहती हूँ ताकि शैतान उसे अपने कंट्रोल में करके उसके जिस्म में आ जाए। जिस पर एम्ब्रोस काम के पैसे और उस औरत का खून मांगती है जिस पर मेरी काला जादू करवाना चाहती थी। पैसे और खून लेने के बाद एम्ब्रोस मेरी को एक चाकू देकर कहती है कि जब उस औरत पर काला जादू हो जाए तो उसके गले पर इस चाकू से क्रॉस का निशान बना देना ताकि वो वापस ना आ सके। तो मेरी पूछती है कि जादू के पूरे होने का कैसे पता चलेगा। तो एम्ब्रोस कहती है कि जादू के पूरे होने पर उस औरत के मुंह से शैतान की 3 उंगलियां बाहर निकलेंगी। ये बताकर एम्ब्रोस खून पी जाती है और साथ ही वो कुछ मंत्र पढ़ती है। अब थोड़ी ही देर में टेबल पर रखी कैंडल्स बुझ जाती हैं और एम्ब्रोस को अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती हैं जो कि सिर्फ पोजेस्ड इंसान को ही सुनाई देती हैं। मतलब कि मेरी ने एम्ब्रोस पर ही काला जादू करवाया था। जिस पर एम्ब्रोस गुस्से से मेरी से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया और तुम्हारे पास मेरा खून कहाँ से आया। तो मेरी उसे बताती है कि जब तुम सो रही थी तब मेरी बेटी ने आकर तुम्हारा खून निकाला। अब शैतान पूरी तरह से एम्ब्रोस को पोजेस कर लेता है और मेरी चाकू से एम्ब्रोस के गले पर क्रॉस का निशान बना लेती है। अब तभी मेरी की बेटी अंदर आ जाती है जिसे देखकर एम्ब्रोस उसे जल्दी से पकड़ लेती है ताकि उसके अंदर का शैतान उस बच्ची के अंदर चला जाए। मगर जब शैतान की उंगलियां उसके अंदर जाने लगती हैं तो बच्ची अपने दांतों से उसकी उंगली को काट देती है। जिसके बाद ये दोनों माँ बेटी वहाँ से बाहर भाग जाती हैं जबकि घर के अंदर एम्ब्रोस उस शैतान की वजह से चिल्ला रही थी। अब हम एक जादुई किताब को देखते हैं जो दरअसल शैतान की ही थी। उसके अंदर मेरी की तस्वीर रखी हुई थी जिसका मतलब एम्ब्रोस ने उस पर भी जादू किया था जिसका बदला उसने आज ले ही लिया। जिसके बाद हमें 3 महीने बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां हम एली नामी एक लड़की को देखते हैं जो कि हर वक्त उदास रहने लगी थी क्योंकि कुछ अरसा पहले ही उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और इस वजह से एली अपना घर बेचकर शहर जाना चाहती थी। क्योंकि जब एली किचन में काम कर रही थी तब अचानक से म्यूजिक प्लेयर पर उसकी मॉम की पसंदीदा म्यूजिक चलने लगता है जिस वजह से वो डर जाती है और जल्दी जाकर म्यूजिक प्लेयर को बंद कर देती है। जिसके बाद वो नोट करती है कि कुछ देर पहले जिस फोटो को मैंने उल्टा रखा था वो अपने आप ही सीधा हो गया है जो देखकर उसे बहुत अजीब लगता है। फिर थोड़ी देर बाद एली अपनी मॉम के रूम में जाती है जहाँ वो एल्बम निकालकर तस्वीरें देखने लगती है जिसमें उसकी मॉम ने एली और उसके डैड की तस्वीरों पर निशान लगाकर चेहरों को खराब किया हुआ था। अब कुछ देर में फोन की रिंग बजी तो एली फोन उठाकर बात करती है। एली को एक लड़की कहती है कि तुम्हारे लिए एक जॉब है, मैं एक औरत की केयर टेकर हूँ और तुम्हारी मॉम ने उस औरत एम्ब्रोस की देखभाल के लिए तुम्हारा नाम लिखवाया था क्योंकि उसने बताया था कि तुम एक नर्स हो। अब ये सुनकर एली सोच में पड़ जाती है इसलिए वो अपनी दोस्त को सारी बात बताकर उससे मशवरा मांगती है। तब उसकी दोस्त उसे जॉब करने का कहती है। अब उसकी दोस्त नोट करती है कि एली के बाजू पर एक निशान है। उसके पूछने पर एली बताती है कि बचपन में मेरी मॉम ने सिरिंज से मेरा खून निकालने की कोशिश की थी जिसकी वजह मुझे पता नहीं। अब रात को जब एली सो रही थी तो वो ख्वाब में देखती है कि उसकी मॉम उसका खून निकाल रही है। उससे डरकर उसकी आंख खुल जाती है और वो उठकर सीधा वॉशरूम में जाती है। अब ऐसा लग रहा था कि एली के रूम में कोई है जिसको एली नहीं देख पा रही। यहाँ तक कि वो जब मुंह धो रही थी तो हम उसके पीछे किसी को गुजरता हुआ देखते हैं। अब अचानक से उसे अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे बुला रही थी। चेक करने के लिए वो जब आगे बढ़ी तो सामने उसकी मॉम का जिन खड़ा था। वो एली को बुरा भला कहकर उसे बहुत डरा रही थी और एली बहुत डर जाती है। फिर अगली सुबह जब उसकी दोस्त आती है तो एली उसे कल रात होने वाले वाकये के बारे में बताती है। तो उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हें किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, असल में तुमने इन चीजों को अपने जहन पर हावी कर लिया है। अब इनकी बातों के दौरान एली की मॉम का पसंदीदा म्यूजिक फिर से म्यूजिक प्लेयर पर बजने लगता है और इस बार एली के साथ
साथ उसकी दोस्त भी बहुत घबरा जाती है। अब एली इन बातों से तंग आ गई थी, इसलिए वो जॉब करने के लिए मान जाती है। फिर ये दोनों एम्ब्रोस के घर जाने के लिए निकल जाती है। उसका घर जंगल के बीचों बीच काफी अजीब जगह पर था, जहाँ आकर एली को एहसास होता है कि मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। अब ये दोनों जब दरवाजे पर पहुँची तो वहाँ पर वही केयर टेकर खड़ी हुई थी जिसने एली से कॉल पर बात की थी। वो इन्हें पूरा घर दिखाकर एम्ब्रोस के रूम में लेकर जाती है और वो बताती है कि ये इस वक्त कोमा में है। एम्ब्रोस की एक बेटी भी थी जो इन्हें छोड़कर चली गई है। अब जैसे ही ये लोग रूम से बाहर निकले तो उसी वक्त एम्ब्रोस की आंखें खुलती हैं और देखते ही देखते उसकी आंखें काली हो जाती हैं। मतलब कि वो कोमा में नहीं, पोसेस्ड थी। अब एली की दोस्त को यहाँ सब कुछ बहुत अजीब लगता है, इसलिए वो एली को ये जॉब करने से मना करती है। मगर एली इस जॉब के लिए पहले से ही हाँ कर चुकी थी और वो अपनी दोस्त को वहाँ से वापस घर भेज देती है और वो केयर टेकर भी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद एली एम्ब्रोस के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है और उसे अपने बारे में बताती है। तब वो देखती है कि एम्ब्रोस की टांगों पर बहुत अजीब से निशान बने हुए हैं। फिर अचानक से एम्ब्रोस की आंखें खुलती है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसके मुंह से अजीब तरह का चिपचिपा लिक्विड निकलता है, जिसे देखकर एली बहुत घबरा जाती है और टिश्यू से उसे साफ करती है। अब अचानक दरवाजा अपने आप ही खुलता बंद होने लगता है कि तभी एली को अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है जो कि एली को बुला रही थी। अब एली घबराते हुए आवाज का पीछा करते हुए बाहर जाती है, जहाँ मेरी की बेटी खड़ी थी जो कि चुपचाप एली को गौर से देख रही थी। फिर रात को जब एली घर के बाहर बैठी हुई थी तो उसे फिर से अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है, मगर इस बार वो उसे इग्नोर करके एम्ब्रोस के रूम में जाकर उसे चेक करती है, जहाँ उसकी आंख लग जाती है। अब इस बीच शैतान का हाथ एम्ब्रोस के मुंह से बाहर निकलता है ताकि एली के अंदर जा सके, पर जैसे ही उसकी उंगली उसके पास आई तो फोन की रिंग बजती है, जिसकी वजह से एली की आंख खुल जाती है और शैतान का हाथ वापस एम्ब्रोस के मुंह में चला जाता है। फोन पर उसकी दोस्त होती है जो कि एली से उसका हाल पूछ रही थी कि तभी अचानक जोर से खिड़की पर कोई चीज लगती है, जिससे खिड़की का कांच टूट गया और जब एली चेक करने बाहर आई तो दरवाजे के पास गला सड़ा सेब पड़ा हुआ था, जिसके साथ एक पर्ची लगी हुई थी जिसमें उसे वार्न किया जा रहा था कि यहाँ से चली जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। एली देखती है कि सेब में से कीड़े निकल रहे हैं, इसलिए वो उसे फौरन फेंक देती है, जिसके बाद वो जल्दी से पुलिस को बुलाती है। अब जब पुलिस ऑफिसर यहाँ आया तो वो सेब को देखकर कहता है कि ये किसी बच्चे की शरारत लग रही है और इस जगह के बारे में बहुत सारी बातें अजीब हैं, मगर मैं सिर्फ उनको मन गढ़ंत बातें समझता हूँ। फिर अगली सुबह एली जब जॉगिंग कर रही थी तो उसे फिर से मेरी की बेटी नजर आती है। इस बार भी वो चुप खड़ी एली को देख रही थी और एली उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर वो बच्ची बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। फिर जब एली घर आती है तो उसे उसकी दोस्त का फोन आता है। वो उसे बताती है कि मैं केयर टेकर के बारे में छानबीन कर रही हूँ, वो मुझे काफी अजीब औरत लगी और हाँ तुम भी अपना ख्याल रखना। फिर रात के वक्त एली जब ब्रश कर रही थी तो उसे नीचे वाले फ्लोर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और तो और जब वो सो रही थी तब भी कुछ आवाजों की वजह से उसकी आंख खुल जाती है। अब वो आवाज का पीछा करते हुए एम्ब्रोस के रूम के बाहर कान लगाती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई जादुई अल्फाज या कोई मंत्र पढ़ रहा है। इसी के साथ ही एम्ब्रोस के मुंह से बहुत सारी मक्खियाँ निकलती हैं, जिसकी वजह से आवाजें तेज होने लगी और एली को लगता है कि शायद एम्ब्रोस की बेटी आई है, इसलिए वो अंदर आ जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता, जिसकी वजह से वो बहुत घबरा जाती है और खुद को संभालकर फिर से सोने के लिए चली जाती है, जहाँ उसे अपनी मॉम का डरावना ख्वाब आता है जिसमें वो इसी घर के बाहर हवा में लटकी हुई थी और एली को सेब फेंक कर मारती हैं और ये भी कहती हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस भयानक ख्वाब को देखकर एली की आंख खुल जाती है और एली नोट करती है कि उसकी टांगों पर अजीब से निशान बने हुए हैं। उधर एली की दोस्त अपने डैड के पास जाती है जिनसे उसने एम्ब्रोस के घर की इंफॉर्मेशन निकलवाई थी। यहाँ वो एम्ब्रोस और उसकी बेटी की इंफॉर्मेशन तो निकाल लेते हैं, लेकिन उस केयर टेकर के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। उधर एली से मिलने मेरी और उसकी बेटी आती है। यहाँ मेरी अपनी बेटी को इसलिए लाई थी ताकि वो एली से माफी मांगे, क्योंकि उसी ने ही सेब के साथ वो पर्ची फेंकी थी। अब मेरी एली से कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हें बस स्टेशन तक छोड़ के आती हूँ, तुम घर चली जाओ, क्योंकि अंदर जो है वो एम्ब्रोस नहीं शैतान है। एम्ब्रोस मर चुकी है। इन दोनों माँ बेटी को मैंने ही हेल में कैद किया था।
और एम्ब्रोस की बेटी खुद को और उसकी माँ को वहाँ से आजाद करना चाहती है, जिसके लिए उन्हें एक जवान लड़की का जिस्म चाहिए और वो तुम हो जो उन्हें मिल गई हो। ये सुन के एली उसे पुलिस बुलाने की धमकी देती है और कहती है कि जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम फजूल बातें कर रही हो और तुम्हारी बेटी चोर है, इसने मेरा फोन चुराया है। मेरी कहती है कि मेरी बेटी कोई चोर नहीं है, वो तुम्हें बस वार्न करने आई थी कि तुम यहाँ से चली जाओ। जिस पर एली कहती है कि अगर यही बात है तो ये बात वो जबान से भी कह सकती है, ये बोलती क्यों नहीं। अब वो बच्ची अपना मुंह खोलकर दिखाती है और मेरी बताती है कि ये कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि इसके मुंह में जबान नहीं है और मेरी बेटी की जबान पैदाइश से ही नहीं थी। डॉक्टर ने बताया जबान इसकी थी, जब ये पैदा हुई तो वो अंदर ही खत्म हो गई। मुझे पता है कि ऐसा क्यों हुआ, इसकी जबान किसी ने खा ली जो उस वक्त मेरी बेटी के अंदर था और मुझे शक है कि वो शैतान अभी भी इसके अंदर है। और वो बताती है कि मेरा हस्बैंड एक दिन एम्ब्रोस की बेटी के प्यार में पड़ गया, लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने उसे छोड़ा तो वो दुखी होकर वहाँ से भाग गई और इसी वजह से एम्ब्रोस ने मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों पर काला जादू कर दिया। बस यही वजह है कि मेरी बेटी ऐसी पैदा हुई। उधर लाइब्रेरी में केयर टेकर एली की दोस्त पर नजर रख रही थी। एली की दोस्त एम्ब्रोस और उसकी बेटी के बारे में पढ़कर घबरा जाती है और अब उसे पता चल जाता है कि केयर टेकर ही एम्ब्रोस की बेटी है। उधर एली मेरी से कहती है कि मुझे जादू वगैरह पर यकीन नहीं है, मगर मेरी कहती है कि पहले हम लोगों को भी इन बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन जब मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई तो वो एक हफ्ते के बाद ही मर गई, हालांकि उसे कुछ भी नहीं था। बस तब से ही हमें इन बातों पर यकीन हो गया है। इन सब बातों का जिम्मेदार मेरा हस्बैंड खुद को मानता है, जिसके बाद मैंने और मेरी बेटी ने एम्ब्रोस से बदला लिया और मैं तुमसे फिर से कहती हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ, और वो खुद भी वहाँ से चली जाती है। उधर एली की दोस्त उसे बचाने के लिए वहाँ से निकलती है और रास्ते में वो बार बार एली को कॉल करती है, लेकिन एली उसकी कॉल नहीं उठाती। उधर एली को फिर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो चेक करने फिर से एम्ब्रोस के रूम में जाती है, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी अजीब नहीं मिलता। और जब वो किचन में गई तो उसे काम के दौरान एक खुफिया दरवाजा मिलता है। अब एली दरवाजा खोलकर बेसमेंट में जाती है, जहाँ बहुत सारे जादू वगैरह के निशान बने हुए थे। यहाँ वो शैतानी बुक भी थी जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी, जिसके अंदर मेरी की फोटो पड़ी हुई थी और साथ ही और लोगों की भी फोटोज पड़ी हुई थी। यहाँ पर एली को अपने डैड की भी फोटो मिलती है, मतलब कि उसकी मॉम ने उसके डैड पर काला जादू करवाया था। और यहीं पर एली को खून से भरी हुई एक छोटी बोतल मिलती है, जिस पर एली का ही नाम लिखा हुआ था, लेकिन तभी वो खून से भरी हुई बोतल उसके हाथ से गिरकर टूट जाती है। अब ये देखकर एली बहुत डर जाती है और ऊपर जाकर अपनी दोस्त को फोन करती है, लेकिन फोन नहीं लगता। उधर एली की दोस्त को कोई एली बनकर मैसेज करता है कि मैं एम्ब्रोस के घर से वापस आ गई हूँ। अब ये देखकर उसकी दोस्त बीच रास्ते से ही गाड़ी मोड़ लेती है। उधर एली को फिर से अजीब आवाजें सुनाई देती है, इसलिए वो चेक करने एम्ब्रोस के रूम में जाती है और यहाँ वो उसकी गर्दन को देखती है, जहाँ पर क्रॉस का निशान बना हुआ था। अब ये देखकर उसे मेरी की बातों पर यकीन हो जाता है और वो डरते हुए जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा लॉक होता है और तभी बेड के नीचे से एली की मॉम का जिन निकलकर बाहर आता है, जिसके बाद एम्ब्रोस के मुंह से शैतान का हाथ बाहर निकलकर एली की तरफ बढ़ने लगता है। अब इन बातों से डरकर वो बहुत चिल्लाती है। उधर एली की दोस्त जब उसके घर आई तो उसे वहाँ वो केयर टेकर मिलती है, मतलब कि एम्ब्रोस की बेटी के पास ही एली का फोन था और वो एली बनकर उससे मैसेज पर बात कर रही थी। अब वो एली की दोस्त के पेट में चाकू घुसा देती है, बदले में वो उसे कांच की बोतल मारकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेबी सिटर उसे पीछे से पकड़ लेती है। उधर एली भी बचकर रूम से बाहर आ गई थी कि तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर आ जाता है। वो उसे बताती है कि एम्ब्रोस मर चुकी है, लेकिन वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि अंदर से उसे बहुत आवाजें आती हैं और वो अंदर चला जाता है। अंदर शैतान एकदम से ऑफिसर पर झपट पड़ता है और नीचे गिराकर उसे मार देता है। फिर काफी देर गुजर जाने के बाद एली अंदर जाकर चेक करती है, जहाँ शैतान ऑफिसर की लाश को खा रहा था। ये देखकर वो जल्दी से बाहर जाकर दूसरी ऑफिसर से मदद मांगती है, लेकिन अचानक वहाँ एली की दोस्त गाड़ी में आकर गाड़ी जोर से ऑफिसर को दे मारती है, जिस वजह से ऑफिसर की मौत हो जाती है। मगर जैसे ही एली ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकाला तो पता चलता है कि वो एली की दोस्त नहीं बल्कि एम्ब्रोस की बेटी है, जिसने एली की दोस्त को मार दिया था और वो एली की दोस्त के चेहरे की स्किन लगाकर आई थी और अब वो एली को भी मारकर बेहोश कर देती है। फिर एली को जब होश आया तो उसके सामने एम्ब्रोस की बेटी उसका खून निकाल रही थी और वो एली को बताती है कि तुम बचपन में अपनी माँ के साथ यहाँ आई थी, वो अपने हस्बैंड पर काला जादू करवाने आई थी, मगर उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने हमें तुम्हारा खून दे दिया, जिसे
मेरी मॉम ने जरूरत के वक्त के लिए रख दिया था, पर वो खून तुमने बोतल तोड़कर जाया कर दिया, इसलिए अब मैंने फिर से तुम्हारा खून निकाला है। तुम्हारी माँ को पता था कि ये वक्त जरूर आएगा, इसलिए शर्मिंदा होकर उसने अपनी जान ले ली। एली पूछती है कि पर तुमने मेरी दोस्त को क्यों मारा, जिसका वो कोई जवाब नहीं देती और दोबारा उसे मारकर बेहोश कर देती है। फिर जब उसे होश आया तो वो एक गोल शक्ल के पेंटाग्राम पर लेटी हुई थी, साथ में उसके साथ एम्ब्रोस भी लेटी हुई थी और यहाँ उसकी बेटी कोई जादू करने वाली थी ताकि वो शैतान को एली के अंदर भेज सके। एली उसे मना करने की कोशिश भी करती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो उसका मुंह बंद करने के लिए एली की दोस्त की स्किन एली के मुंह में घुसा देती है और कुछ देर में शैतान एम्ब्रोस के जिस्म को चीरकर बाहर आता है, जो देखकर वो बहुत घबरा जाती है क्योंकि उसने तो ये सब ठीक करने के लिए किया था, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। अब इससे पहले शैतान एली के अंदर जाता यहाँ मेरी आ जाती है। वो एम्ब्रोस की बेटी का गला घोंटकर उसे जान से मार देती है। अब वो कुछ मंत्र पढ़कर शैतान को एली से दूर हटाने की कोशिश करती है कि तभी शैतान मेरी को ही पकड़ लेता है कि तभी एली आजाद होकर चाकू लेकर शैतान के पेट पर क्रॉस का निशान बना लेती है और उसी वक्त वहाँ मेरी की बेटी आकर शैतान को आग लगा देती है। अब शैतान के साथ पूरा घर भी जल गया था और ये तीनों बाहर आ जाती हैं। उसी वक्त आग में एली की मॉम का जिन भी जलकर खत्म हो जाता है और तभी दरवाजा बंद हो जाता है। अब एली अपनी मॉम की पसंदीदा सीडी तोड़कर उनकी कब्र पर जाकर रख देती है। फिर अगले दिन जब वो हॉस्पिटल में काम कर रही थी तो एक बर्न वार्ड में जाने पर उसे सामने एम्ब्रोस की बेटी दिखाई देती है, जो कि काफी जख्मी हालत में थी और एली की मॉम का पसंदीदा सॉन्ग गा रही थी। सबसे हैबतनाक बात ये थी कि उसने सब मरीजों को मारकर उन्हें वहाँ लटकाया हुआ था, जिससे ये जाहिर होता है कि उस दिन एम्ब्रोस की बेटी मरी नहीं थी बल्कि सिर्फ बेहोश हुई थी और अब वो शैतान उसके अंदर था, मतलब कि वो इतनी आसानी से एली का पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। ये देखकर एली बहुत डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।